अगर तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करा है तो डेफिनेटली या तो तुम एक बिगिनर हो एनिमे वर्ल्ड के अंदर, या तुमने किसी क्रिएटर की वीडियो देखी होगी कार्टून वर्सेस एनिमे के ऊपर, इससे तुम एनिमे से अट्रैक्ट हो गए। तो हे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट्स मी योपॉन एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप 10 एनिमेज दैट यू शुड वॉच एज अ बिगिनर टीनेजर। नंबर 1, डीमन स्लेयर। एक लड़का जो गांव-गांव जाकर चारकोल सेल करता है और अपनी फैमिली का पेट भरता है। उसका नाम है तांजीरो कामादो। और एक दिन जब वो काम से वापस आता है तब वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका है एंड उसकी बहन नेज़ुको एक डीमन बन चुकी है। और ये करा है हमारे मेन विलन माइकल जैक्सन, मुजान की वो सूजी ने। तो अब वो लड़का अपनी बहन को वापस इंसान बनाने के लिए डीमन स्लेयर बनता है और फिर शुरू होती है द एपिक टेल जो लिटरल सेंचुरी तक सुनाई जाती है। एनिमेशन के लिए इस एनिमे को अवार्ड भी मिल चुका है, तो समझ जाओगी कैसी होगी ये एनिमे। बट इसकी मांगा मत पढ़ना, बिकॉज उसके बाद तुम इस एनिमे को गाली देने वाले हो, क्योंकि इसकी मांगा पढ़ने के बाद तुम्हें रिग्रेट करोगे कि तुमने पहले इसकी एनिमे क्यों देखी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नंबर 2, टोक्यो रिवेंजर्स। एक डरपोक लड़का जो अपने हाई स्कूल में बहुत बुली हुआ है, बहुत पिटा है, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है और उसे न्यूज मिलती है कि उसकी क्रश की डेथ हो चुकी है। और अब क्या होता है, शोनन और इसेकाई का कोलैबोरेशन। वो लड़का पास में जाकर अपनी क्रश को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और वहाँ भी पिट और ऑफ टॉपिक चला रहा है। और इसके बारे में मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज इस एनिमे में स्टोरी उतनी है जितना इंडिया में डस्ट है। नेक्स्ट है ड्रैगन बॉल सीरीज। इस मास्टरपीस के बारे में मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। मतलब लिटरली ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमेज स्लैश मांगास के अंदर आती है और एज बिग 3 मींस द बेस्ट 3 शोनन एनिमेज इसी से इंस्पायर हुए हैं। इवन इसे शोनन का बाप तक कहा जाता है। इसमें एक वेजिटा नेम्ड प्लेनेट को फ्रीजा नाम का एक डिक्टेटर उड़ा देता है, पर एक बच्चा जिसका नाम केकेरोट प्लेनेट अर्थ पर लैंड करता है और एक बुढ़ा उसे पकड़ के ले जाता है। वो मार्शल आर्ट सीखता है और अपनी रेसियन का लेजेंड बनता है। वो लिटरली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को टक्कर देता है एंड इवन इसके रिस्पेक्ट में तो सारे गॉड्स भी खड़े हो गए थे। सो इट इज डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग। नेक्स्ट इज छोटा बच्चा, A orphan whose parents was the minister of the village and जो खुद उस पूरे विलेज के जान बचाने के लिए जिम्मेदार था, जिसने खुद एक मॉन्स्टर को खुद के ऊपर लेकर दूसरों को उससे बचाया था, उसको कोई पसंद नहीं करता। He wants to become the next Hokage and just want the love of everyone. He becomes strong, makes friends and face new challenges, tolerates pain and fulfills his dreams. As ये anime big 3 animes का part है, so you can expect too much from this anime. Next one is One Punch Man. एक कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपने एक पंच के अंदर किसी को भी सुला सकता है। Even in one episode he slashed a whole mountain only just in his one punch. And yeah, इसके कंपैरिजन गोकू से होता तो तुम सोच सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग है। And yeah, this is some people's favorite anime, so you can expect good things from this. Next is Orochimaru's favorite, Anya Forger. स्पाई एक्स फैमिली, एक नंबर 1 स्पाई जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जो 2 कंट्रीज के बीच में शांति करवाना चाहते हैं एंड इसके लिए वो एक बच्चे को उस स्पाई से अडॉप्ट करवाते हैं। बट वो बच्चे एक टेलीपैथ है, पर किसी को ये बात नहीं पता। एंड यहाँ एक फैमिली बनाने के लिए वो शादी भी करता है और जिस लड़की से वो शादी करता है वो एक किलर है। अब देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होता है, पर मैं बता रहा हूँ ये बहुत बढ़िया एनिमे है। इट इज वर्थ वॉचिंग, सो गो एंड वॉच इट। नेक्स्ट इज अटैक ऑन टाइटन। एक वर्ल्ड जहाँ बड़े बड़े दानव रूल करते हैं और इंसान एक वॉल के पीछे बंद रहते हैं, पर एक दिन वो वॉल भी टूट जाती है और पूरी तरफ हाहाकार मच जाता है। प्रोटैगनिस्ट टाइटन को उसके प्रोटेक्टर मिकासा ट्रेन करती है टाइटन से लड़ने के लिए, बट व्हाट इन अ बैटल इट इज रिवील्ड दैट एवरीथिंग वाज हिज प्लान। ये तो आइजन है। या इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे, सो गो एंड वॉच इट। नेक्स्ट इज मॉब साइको 100, अ वर्ल्ड फुल ऑफ घोस्ट, योकाई, spirits and high scholar who has the most powerful psychic powers with a master named Reagan who is not a psychic. उसको बस फेम चाहिए, उसको पॉपुलैरिटी चाहिए एंड वो उसे वर्ल्ड के लिए एक साइकिक है। अब वो बहुत सारे एडवेंचर करता है, बहुत सारे भूतों को पेलता है और फिर अपने सगे भाई से भी लड़ जाता है और इवन साइकिक्स तक उसके पीछे पड़ जाते हैं। सो वॉच द एनिमे, इट इज गुड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमेज नाउ। नेक्स्ट जुजुत्सु काइसेन, एक टाइम की मोस्ट हाइप्ड एनिमे जिसका साइड कैरेक्टर ही मेन कैरेक्टर को साइड कर देता है। एक वर्ल्ड जिसमें कर्स्ड स्पिरिट्स एंड सॉर्सरर्स एग्जिस्ट करते हैं और एक दिन हमारे मेन कैरेक्टर यूरी के ऊपर कर्स्ड स्पिरिट्स अटैक कर देती हैं और पास्ट के द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना की एक फिंगर को खा लेता है। उससे उसको पावर मिलती है, वो इसीलिए खा लेता है उसे, बट उसके ऊपर सुकुना ऑब्वियसली कंट्रोल कर लेता है और फिर होती है द मोस्ट एपिक बैटल ऑफ गोजो वर्सेस सुकुना।
जो काइसन के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, अगर तुम यूट्यूब या फिर इंस्टा चलाते होंगे, मत देखा करो इंस्टा। इस साल की नंबर 1 एनिमे और बाकी सारी एनिमे के फैन के ऊपर अपने पैर रखने वाली वो एक एनिमे सोलो लेवलिंग। अब बारी आती है उस एनिमे की जो है तो इंग्लिश में और नेटफ्लिक्स पर बोला जाता है कि ग्रेटेस्ट एनिमे एवर मेड का पार्ट है। लिटरली इट इज वन ऑफ द माय फेवरेट एनिमेज, डेथ नोट। अब देखो, तुम चाहे एनिमे तुमने नहीं भी देखी होगी, तुमने इसका नाम सुना होगा। हर कोई जिसने एनिमे नहीं भी देखी होती वो भी इसको देखता है। दिस इज अ मास्टरपीस। इसके अलावा इसकी कोई तारीफ नहीं कर पाएगा भाई। आई वॉज स्पीचलेस आफ्टर वॉचिंग दिस एनिमे। अ कैजुअल डे इन दिस एनिमे। आसमान से एक नोटबुक गिरती है और एक स्टूडेंट लाइट एक आदमी उसे उठाता है और वो क्रिमिनल्स की जान ले लेता है। हाँ, वो मर्डर करता है और उसने इतने ज्यादा मर्डर्स कर दिए थे कि एक दिन उससे गॉड ऑफ डेथ फ्यूक मिलने आता है। बट अगर तुम भी मेरी तरह हो तो तुम्हें भी लाइट का काम अच्छा लगेगा। हाँ, मैं भी कीरा का फॉलोवर हूँ क्योंकि वो क्रिमिनल्स को मारता है यार। एंड व्हेन गॉड ऑफ द डेथ र्यूक उससे मिलने आता है तो वो एक डील कर, तू मुझे एप्पल दे। हाँ, र्यूक ने उससे सेब मांगे थे। हाँ भाई, जो तुम इस वीडियो को खाते खाते देख रहे हो, नहीं भी देख रहे हो तब भी इमेजिन कर लो, वो उसने उससे मांगे और उसने उसकी पूरी की पूरी हेल्प नहीं करी। तो बहुत बड़ा मतलब इंसान है, इंसान नहीं मतलब भूत है। लाइट यागामी बाय द नेम ऑफ कीरा इतना ज्यादा उसका खौफ बढ़ चुका था कि दुनिया के नंबर 1 डिटेक्टिव एल उसके पीछे पड़ जाता है। ये वैसे मर जाता है वो, लेकिन ये राइवलरी एक नेक्स्ट लेवल पर जाती है। एल अगर चाहता तो शायद अपनी मौत को रोक सकता था। इट कैन हैपन। जैसे मैंने बताया कि जिन लोगों ने कोई एनिमे नहीं देखी, इन लोगों ने ये जरूर देखी है और वो लोग इसके फैन हो चुके हैं। इसके नहीं, वो एनिमे के फैन हो गए। उन्होंने एक एनिमे देखो, उसके पूरे एनिमे के फैन हो गए। सो गाइस, दिस वाज द होल वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब। आई नीड योर सपोर्ट। लाइक इट, शेयर करो एंड यार कमेंट करो, जिससे मुझे तुम्हारे ओपिनियंस पता चले और हाँ, एंगेजमेंट बढ़ जाएगी वीडियो की। प्लीज कमेंट कर दो यार। और तुम अभी भी एक कार्टून वॉचर हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, तुम लोगों के लिए है। यहाँ एंड स्क्रीन पर वीडियो आ जाएगी तो देख लेना। टिल देन, सायोनारा।